Hey everyone, welcome to LearnIt, India's online learning platform. आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल सोशल मूवमेंट के बारे में। 19th सेंचुरी के दौरान एक समय आया था जब वहाँ पे ट्राइबल मूवमेंट स्टार्ट हो गए थे, पीजेंट मूवमेंट्स थे, साथ ही में आप पढ़ेंगे बहुत सारे पॉलिटिकल सोशल मूवमेंट भी स्टार्ट हुए थे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, आप अगर बुक में देखें तो एक साथ इस पूरे चैप्टर को पढ़ाया गया है, लेकिन ये एक साथ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि एट दी एंड जब क्वेश्चन आता है कि ये मूवमेंट था कैसा, किस चीज़ के अगेंस्ट था, तो आप वहाँ जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको हमेशा लगता है ये ब्रिटिशर्स की किसी, आपको पता ही नहीं होता है कि ये रिलीजियस की वजह से अगेंस्ट में थे लोग, कि उनके कल्चर को वो मना कर रहे थे ब्रिटिशर्स, इसलिए वो अगेंस्ट में आ गए लोग, या कोई और वजह थी, रेवेन्यू थी, एडमिनिस्ट्रेशन थी, वजह क्या थी जिस वजह से लोगों ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया। तो क्या हो जाता है, आप वहाँ जाके कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि अब भी आप देखेंगे बहुत सारे मूवमेंट हैं इसमें। तो इसीलिए हमने इसको डिवाइड किया हुआ है अलग अलग तरीके से। मतलब पॉलिटिकल सोशल मूवमेंट में सिर्फ उनकी बात की गई है जो किसी इसी से एसोसिएटेड थे। वैसे ही जब हम कोई और पढ़ेंगे, डिपेंडेंट्स के भी हैं, ठीक है, कुछ डिसमिस्ड रूलर्स हैं जिनको बाहर निकाल दिया गया था तो उन्होंने अपने रिवोल्ट शुरू किए थे। इस तरह हमने क्या किया है, अलग अलग मूवमेंट, उनके जो अलग अलग रीजंस हैं उनको एक साथ पढ़ाया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉलिटिकल सोशल मूवमेंट की। ये सब स्टार्ट कब हुआ था, 19th सेंचुरी के दौरान। तो सबसे पहले आया सन्यासी रेबेलियन। कब आया, 1770 से 1820 तक। ये बेसिकली बंगाल में हुआ था। और ये हुआ क्यों था, रीज़न इसका ये था कि प्रोहिबिट कर दिया गया था लोगों को पिलग्रिमेजेस जाने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, लोग तीर्थ यात्रा में नहीं जा पा रहे थे, ठीक है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग थे जो नहीं जा पा रहे थे। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया, देखिए एक बात समझिए, जब लोग यहाँ पे जाते हैं तीर्थ यात्रा में, तो कई लोगों का जो आमदनी का सोर्स है वो क्या है, जो लोगों ने उन्हें पैसे दिए, जो लोगों ने उन्हें प्रसाद दिया, ठीक है, वही उनकी आमदनी का तरीका था। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब आपको जाने को ही मना कर रहे हैं जब तीर्थ यात्रा में, तो आपके अदर जो सोर्सेज हैं मनी के वो ख़त्म हो गए। और फिर यहाँ पे क्या चीज़ हुई कि इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया कि ब्रिटिश अथॉरिटी के एकदम अगेंस्ट चले गए, ठीक। और इन्होंने कहा कि अब हम इस तरह तो नहीं सहते रहेंगे कि आप आए, आपने कहा कि पिलग्रिमेजेस में नहीं जाना है। उसके बाद क्या हुआ, जो ब्रिटिश अथॉरिटी ने कहा था कि ज़मींदार से जो पैसे इकट्ठा कर रहे थे वो, या जो फार्मर्स से इकट्ठा कर रहे थे, ये लोग इस चीज़ के भी अगेंस्ट में थे। ऐसा क्यों थे, क्योंकि जो ज़मींदार थे या जो फार्मर्स थे वो इन सन्यासी को बहुत पैसे देते थे, ठीक है, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा दान देते थे। लेकिन क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम आपसे पैसा कलेक्ट करेंगे ज़मींदार से और फार्मर्स से, तो उनके पास उतने पैसे नहीं बच पाते थे, जिस वजह से क्या हुआ, उन्होंने सन्यासी को पैसे देने कम कर दिए। तो आप एक तरह से देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या दो चीज़ें थी जो इन लोगों को नहीं पसंद आई। पहली क्या, आप उनको तीर्थ यात्रा में जाने नहीं दे रहे थे। दूसरा, आपने उनके जो सोर्सेस थे जहाँ से उन्हें पैसे मिलते थे वो भी ख़त्म कर दिए। क्यों, क्योंकि आप ना ज़मींदार को पैसा देने दे रहे हैं ना ही फार्मर्स को। तो इस वजह से सन्यासी रेबेलियन में क्या हुआ, बहुत लोगों ने रेड स्टार्ट कर दी। कहाँ पे, जो इन लोगों की फैक्ट्रीज थी, साथ ही में जो ब्रिटिश ऑफिसर्स के ऑफिस थे, वहाँ पे जाके अटैक करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर क्या हुआ, देखिए आप लगातार तरीके से पढ़ेंगे कि जितने भी रेबिलियंस हुए उसको एट द एंड सप्रेस कर दिया ब्रिटिशर्स ने। तो यहाँ पे क्या हुआ, वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे उस समय गवर्नर जनरल, उन्होंने एक मिलिट्री ट्रूप भेजा और इस रेबेलियन को सप्रेस कर दिया, ठीक है। तो ये पूरी बात थी सन्यासी रेबेलियन के बारे में। अब बात कर लेते हैं फ़कीर अपराइजिंग की। ये भी स्टार्ट हुआ था बंगाल में, टाइम पीरियड था 1776 से 77। एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ था, फ़कीर अपराइजिंग को याद रखिएगा मुस्लिम फ़कीर से। ये बहुत ज़्यादा अनहैप्पी थे कॉलोनियल रूल की वजह से। क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा फ़कीर्स जो हो गए वो डिपेंडेंट थे किस पे, आर्म्स पे और ऑफरिंग्स पे जो इनको दूसरे लोग देते थे। जैसे अभी ऊपर आपने पढ़ा कि इनके कहाँ से इन्हें पैसे मिलेंगे, तो वो कौन थे, जो लोग इनको दान दक्षिणा देते थे, वही सब जो चीज़ें थी उसी पे ये पूरी तरीके से डिपेंडेंट थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मना कर दिया देने से। अब यहाँ पे क्या हो गया, अंडर द लीडरशिप ऑफ मजनू शाह, इन्होंने शाह जो थे वो इनके लीडर थे। इन्होंने साथ में लोगों को ज्वाइन किया, फार्मर्स को ज्वाइन किया, ज़मींदार्स को ज्वाइन किया बंगाल के,
कि अपनी वो समस्या बता पाएँ कि उनकी समस्या क्या है। तो इस तरह से उनका एक रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। इस रिवोल्ट में अगर आपने 2 सबसे ज़्यादा महान महिलाओं का नाम सुना होगा तो उसमें से 2 लीडर थीं, भवानी पाठक और देवी चौधरानी। इन दोनों लोगों ने सपोर्ट किया था फ़कीर अपराइज़िंग को। तो याद रखिएगा 2 फेमस वुमेन लीडर थीं, भवानी पाठक और देवी चौधरानी, जिन्होंने सपोर्ट किया था फ़कीर अपराइज़िंग को। तो फ़कीर अपराइज़िंग आपको समझ में आया ये बेसिकली क्यों था? क्योंकि पहले तो ये मुस्लिम फ़कीर थे जो कि अनहैप्पी थे। इन्हें ऑफरिंग्स या आर्म्स जो कि लोग देते थे वो मना हो गया। किसने मना किया? ब्रिटिशर्स ने मना किया। इनके लीडर कौन थे? मजनू शाह। अब देख लेते हैं पागलपंथीज के बारे में। इनका टाइम पीरियड था 1813 से 1833। क्या हुआ था? ये लोग थोड़ा अगेंस्ट में थे जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ हैं या जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है ब्रिटिशर्स का उससे। मतलब इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि जो लैंड रेवेन्यू की जो पॉलिसीज़ हैं, रोज़ रोज़ जो गवर्नमेंट की लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ आती है या जैसे वो इन लोगों के ऊपर एडमिनिस्टर करते हैं, उनसे ये लोग नाखुश थे। करम शाह इनका नाम है। इन्होंने फाउंड किया था पागलपंथीज। अच्छा, पागलपंथीज एक सेमी रिलीजियस सेक्ट है, ठीक है। तो प्रॉपरली ये रिलीजियस सेक्ट नहीं है, सेमी रिलीजियस है। कहाँ स्टार्ट हुआ था? बंगाल में। बाद में क्या हुआ? इनके बेटे थे टीपू शाह, उन्होंने इसका चार्ज ले लिया। तो स्टार्ट किसने किया था? करम शाह ने। बाद में इनके बेटे आ गए टीपू शाह। इसके फॉलोअर्स बहुत सारे लोग थे, हिंदूज, मुस्लिम्स, गारो एंड हैजोंग ट्राइब। यहाँ पे आप गारो को स्पेशली याद रखिएगा। लेकिन इस रेबिलियन में भी क्या हुआ? ब्रिटिशर्स ने इस रेबिलियन को पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया। तो पागलपंथीज बेसिकली था किस चीज़ के लिए? अगेंस्ट द लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ ब्रिटिश। याद रखिएगा स्टार्ट किसने किया। ये भी याद देखिए, क्वेश्चन आ सकता है कि इसके फॉलोअर्स सिर्फ मुस्लिम थे या इसके फॉलोअर्स सिर्फ हिंदू थे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके फॉलोअर सब थे, हिंदू, मुस्लिम, गारो और हैजोंग ट्राइब सब। फिर हम पढ़ते हैं एक अपराइजिंग और हुई जिसका नाम था वहाबी अपराइजिंग, 1820 से लेके 1870 के बीच में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ इस्लामिक जो रिवाइवलिस्ट प्लस रिफॉर्मिस्ट थे साथ ही में, ये पहली बात तो कुछ जो सुपरस्टिशंस थे, ये जो इल प्रैक्टिसेस थी इस्लाम की, उसको तो ख़त्म करने आए थे नो डाउट। लेकिन साथ ही में ये क्या चाहते थे कि ये जो पंजाब में जितने सिख रहते हैं, ठीक है, या बंगाल में जो ब्रिटिशर्स हैं, उनको हटा के फिर से इस्टेब्लिश करें मुस्लिम रूल इन इंडिया। तो वहाबी अपराइजिंग बेसिकली किस लिए था? कि मुस्लिम रूल फिर से लागू हो जाए भारत में। कहाँ कहाँ पे? एक तरीके से कि पंजाब में सिख को हटा दिया जाए और बंगाल से ब्रिटिशर्स को हटा दिया जाए। तो जिसे हम कहते हैं एक तरीके का जिहाद डिक्लेयर हो गया था अगेंस्ट देम। आपने पढ़ा हुआ है प्रीवियस लेक्चर में कि सैयद अहमद बरेलवी और अब्दुल वहाब, इन दोनों ने मिलकर रिवाइवलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट किया अराउंड पटना। ये बेसिकली चाहते थे जो दारुल हर्ब है, मतलब लैंड ऑफ काफिर्स है, उसको हम चेंज कर दें दारुल इस्लाम में, लैंड ऑफ इस्लाम। तो ये भी एक अपराइजिंग थी जो स्टार्ट हुई थी। याद रखिएगा वहाबी अपराइजिंग बेसिकली थी किस लिए। बाद में क्या हुआ? वहाबी अपराइजिंग को ज्वाइन कर लिया था फराजी मूवमेंट ने, ठीक है। ये भी एक तरीके का मूवमेंट था जिसे चालू किया था हाजी शरीयतुल्लाह ने। इस मूवमेंट में क्या था? इन लोगों ने कहा था कि जितनी भी अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस हैं उनको आप ख़त्म करिए और वो ड्यूटीज़ अपनाइए जो एक मुस्लिम को अपनानी चाहिए, ठीक है। इनके जो बेटे थे दादू मियान, उन्होंने इसको फर्दर आगे लेके गए और इनका एम क्या था? बंगाल से ब्रिटिशर्स को बाहर निकाल देना। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा कि वहाबी मूवमेंट किसने स्टार्ट किया, एम क्या था। बाद में इसको किसने ज्वाइन किया? फराजी मूवमेंट ने। अब फराजी मूवमेंट किसने स्टार्ट किया? हाजी शरीयतुल्लाह ने। फिर इनके बेटे आए दादू मियान। अब अगर हम बात करें कूका रिवोल्ट के बारे में जो कि हुआ था 1872 में, तो ये एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था सिख रिलीजन का, ठीक है। ये चाहते थे कि सिख का डोमिनेंस हो। अब ऊपर आपने क्या देखा? वो चाहते थे मुस्लिम डोमिनेंस हो। कूका रिवोल्ट 1872 क्या चाहता है? सिख रिलीजन आए और सिख का डोमिनेंस हो उनके रीजन में। इन्होंने कहा कि आपको मीट नहीं खाना चाहिए, अल्कोहल नहीं पीना चाहिए और जो वुमेन हैं उनको घर से बाहर निकलना चाहिए, ठीक है।
एक ये स्टार्ट किस लिए हुआ था? एक अलग पर्पस के लिए, लेकिन बाद में ये पॉलिटिकल मूवमेंट बन गया। कब? जब पंजाब का एनेक्सेशन हो गया 1849 में, तो ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट बन गया। इसकी जो फाउंडेशन थी वो किसने ले डाउन की थी? भगत जवाहर मल ने। ठीक। और बाद में इसको एक और लोगों ने ज्वाइन किया जिनका नाम है राम सिंह, और लेकिन इनको भेज दिया गया था रंगून बर्मा बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, इस मूवमेंट को भी सप्रेस किया और राम सिंह को बर्मा भेज दिया। लेकिन इसके आप याद रखिएगा फाउंडेशन किसने रखी थी? भगत जवाहर मल ने। और इनका एम क्या था? इस्टेब्लिश करना सिख डोमिनेंस उनके रीजन में। तो ये आपने पढ़ लिया पॉलिटिकल सोशल मूवमेंट के बारे में। इसी तरह हम पढ़ेंगे कुछ ट्राइबल मूवमेंट्स के बारे में, पीजेंट्स के बारे में, और साथ ही कुछ डिप्रेस्ड क्लास, डिपेंडेंट्स, उनके भी मूवमेंट्स हुए थे उनके बारे में भी। लेकिन हम हर टॉपिक को इसी तरह से पढ़ेंगे, अलग अलग डिवाइड करके, ताकि आपके माइंड में एक फ्रेमवर्क बना हो कि कौन सी चीज़ किस लिए हुई थी। अब ऐसा रहो कि वहाबी मूवमेंट आया और आप सोचें कि ये पता नहीं किस चीज़ से रिलेटेड था, या कोई भी और दूसरा मूवमेंट आए तो आप समझ ही ना पाएँ ये रेवेन्यू के अगेंस्ट था, ये रिलीजन के अगेंस्ट था, ये आखिर स्टार्ट हुआ क्यों। तो हम हर टॉपिक को इसी तरह से पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन बहुत कंसाइज फॉर्म में, और ताकि आपको ईजिली समझ में आए कि कौन सी चीज़ क्यों आई थी। तो लर्न करना है तो लर्न इट से जुड़े रहें, बाकी और भी वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू।